हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार, मैं आ गया हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं बात करूंगा स्ट्रेटजीज टू गेट द पीएचडी अब्रॉड। तो मैंने कुछ अपने एक्सपीरियंस से कुछ मेथड्स और स्ट्रेटजी बना के रखी हैं, जिसमें मैं एक एक करके बताऊंगा कि यार वो क्या तरीके हो सकते हैं, इसके थ्रू आप पीएचडी ले सकते हो अब्रॉड में। तो जैसे पहला मेथड हो सकता है कि आप गवर्नमेंट जो स्कॉलरशिप्स होती हैं, जैसे कि पहला हो गया, जैसे डीआरडी एग्जांपल ले लो। तो डीआरडी स्कॉलरशिप्स में जैसे उसकी एप्लीकेशन ओपन होती है, आप आपके पास अपना रिसर्च प्रपोजल होता है, आपके पास अपना पूरा सीवी होता है, वर्क एक्सपीरियंस है तो नहीं कोई बात नहीं, आपके पास अपने पेपर्स जो होते हैं, अपने जो प्री मास्टर्स में या बैचलर्स में जो भी कलेक्ट करे होते हैं, या फिर आपने जो भी पब्लिश करे होते हैं, तो आपके पास एक अच्छा एकेडमिक प्रोफाइल हो जाता है। तब आप उन सब सारा डेटा को लेके उस स्कॉलरशिप में अप्लाई करते हो। यहाँ कंडीशन ये हो सकती है कि आपके पास इनविटेशन लेटर फ्रॉम प्रोफेसर हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। जैसे आपने किसी प्रोफेसर से ऑलरेडी बात करी है कि आपने कोल्ड ईमेल भेजा है, या फिर आपने उसको कन्विंस कर लिया है कि सर मुझे इनविटेशन लेटर दे दो, तो उसने तुम्हारा इंटरव्यू लेके फिक्स कर लिया कि ठीक है, मैं तुम्हें होस्ट करने के लिए तैयार हूँ, बट तुमको स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अब कौन सी स्कॉलरशिप से अप्लाई करना पड़ेगा, या तो वो हेल्प कर सकता है कि हमारे कॉलेज में ये जो स्कॉलरशिप चलती हैं, आप इसके थ्रू अप्लाई करो। या फिर आप गूगल भी कर सकते हो कि उस पर्टिकुलर कंट्री में जिस प्रोफेसर के अंडर आप अप्लाई कर रहे हो, या फिर तो उसमें कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स आती हैं, तो आप उनकी एक लिस्ट बनाते हो तो उसमें अप्लाई करते हो। तो यहाँ पर ये दो बातें हो गई, या आपके पास ऑलरेडी इनविटेशन लेटर है तब आप अप्लाई कर रहे हो, या फिर इनविटेशन लेटर भी नहीं है, आप किसी प्रोफेसर के कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी आप अप्लाई कर रहे हो क्योंकि आपके पास एक आइडिया, एक रिसर्च प्रपोजल है, जिसको आपने पूरा ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हो कि मुझे इस पर रिसर्च करनी है। अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि जैसे आप अप्लाई तो कर दोगे, अब वो कमेटी डिसाइड करेगी, जो जिस जिस स्कॉलरशिप में आपने अप्लाई किया है, अब वो कमेटी डिसाइड करेगी आपकी स्कॉलरशिप सेलेक्ट हुई है, आप सेलेक्ट हुए हो या नहीं हो। क्योंकि अब यहाँ सिलेक्शन का क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वर्ल्ड के सारे स्टूडेंट्स उसमें अप्लाई करते हैं। तो अगर तुम्हारी रिसर्च उनको वैल्यूएबल लगती है, उस इंस्टीट्यूट के हिसाब से, उस कंट्री के हिसाब से, और सारे ट्रेंड्स को देख के वो लोग, हाँ कि ठीक है इस पर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, देन दे विल सेलेक्ट यू, दे विल इंटरव्यू, एचआर राउंड क्लियर करोगे तब जाके वो स्कॉलरशिप मिलेगी। तो ये पूरा पहला मेथड हो गया कि आप गवर्नमेंट फंडेड स्कॉलरशिप्स में अप्लाई करते हो, जो उस कंट्री की गवर्नमेंट ओपन करती है। दूसरा तरीका हो गया टेक एडमिशन फर्स्ट एंड देन अप्लाई स्कॉलरशिप लेटर। जैसे इस ऑप्शन में आप ऐसे मान सकते हो, जैसे आप उस प्रोफेसर को आप किसी प्रोफेसर को जिसकी प्रोफाइल आपको पसंद आ रही है, आप उससे बात कर लिए। अब वो प्रोफेसर के पास फंड नहीं है, और वो तुम्हें होस्ट करने के लिए तैयार है, बट एक कंडीशन ऑफर लेटर वो देगा तुमको, जिसमें वो बोल देगा कि तुम इधर आ जाओ, कॉलेज स्टार्ट करो, लेकिन मैं तुम्हें होस्ट तभी करूंगा जब तुम्हारे पास कोई स्कॉलरशिप ऑलरेडी होगी। तो उसमें ये हो जाएगा कि मतलब वो एक कंडीशन ऑफर लेटर हो गया कि आप वहाँ जाते हो, फिर आप वहाँ अप्लाई करते हो, और आपके मार्क्स के बेसिस पे, आपके एकेडमिक प्रोफाइल के बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। अब यहाँ प्रॉब्लम ये हो जाएगी, अगर नहीं मिली तो क्या करोगे। तो यूजुअली इस केस में कि आप वहाँ जाके फिर स्कॉलरशिप ढूंढो तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। आपको एक पूरा रिसर्च प्लान चाहिए कि मतलब अगर नहीं मिला तो क्या क्या स्टेप्स तुम फॉलो करोगे। तो ये दूसरा मेथड हो सकता है स्कॉलरशिप लेने का। तीसरा मेथड हो गया कि प्रोजेक्ट फंडेड स्कॉलरशिप। जैसे कि आप प्रोफेसर से बात करते हो, प्रोफेसर के अंडर कुछ पीएचडी प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिसमें वो फंड, उसके पास ऑलरेडी फंड होता है उस प्रोजेक्ट का, तो वो तुमको तुम्हारे प्रोफाइल को देख के अगर वो इम्प्रेस होता है, आपके इंटरव्यू करके इम्प्रेस होता है, तो आपको वो स्कॉलरशिप, आपको फंड देना स्टार्ट कर देगा। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है कि उसको तुम्हारी प्रोफाइल पसंद आ गई तो वो तुमको रख लेगा। अब यहाँ पे टेंशन खत्म हो जाती है कि आपको पर्टिकुलर और स्कॉलरशिप्स में अप्लाई करना होता है, ये सब स्टेप्स खत्म हो जाती हैं। अब बस उस प्रोफेसर को कन्विंस करो, वहाँ इंटरव्यू दो, एचआर राउंड क्लियर करो, और फिर आपकी स्कॉलरशिप्स रेडी हो जाएगी, मतलब पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आप इजीली अपनी पीएचडी स्टार्ट कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा प्रोफाइल मैचिंग में थोड़ा टाइम लग सकता है। जैसे कि आपको ऐसा प्रोफेसर ढूंढना जो तुम्हारे वर्क से अलाइन करता हो, जो तुम्हारा रिसर्च इंटरेस्ट है उसके थ्रू अलाइन करता हो, तो यहाँ थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। इसके अलावा जैसे चौथा मेथड हो सकता है इंडस्ट्री स्पॉन्सर प्रोजेक्ट। जैसे आप मान लो किसी इंडस्ट्री में वर्क करते हो इंडिया में ही, और या किसी आप अपनी होम कंट्री में वर्क करते हो, और आपको
इंडस्ट्री जिस इंडस्ट्री में आप वर्क कर रहे हो वो वहाँ के लोग ही तुमसे बोल रहे हैं कि वी विल फंड यू, आप वहाँ जाके रिसर्च करो, जैसे अप्लाइड रिसर्च जैसा हो गया। तो अब यहाँ पे ये कंडीशन हो सकती है कि आपकी इंडस्ट्री आपको ये कंडीशन रख दे कि हम आप तुमको वर्क यहीं करना पड़ेगा, लेकिन आपको ऑफर लेटर बाहर से मिलेगा। जैसे आपको वर्क यहीं करना पड़ेगा, लेकिन आपको जो डिग्री मिलेगी वो उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से मिल जाएगी जिसके थ्रू आप अप्लाई करने वाले हो। और मे भी पॉसिबल है कि वो तुमको कुछ पार्ट्स प्रोजेक्ट का करने के लिए उस कंट्री भेज सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड ऑन द इंडस्ट्री कि आप किस तरह की उनकी कंडीशन है। तो ये 4 मेथड हो गए जिसके थ्रू आप पीएचडी सर्च कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो और ढूंढ सकते हो और स्टार्ट कर सकते हो अपनी नई जर्नी। अब मेरे से पूछो तो सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, तो सबसे बेस्ट तरीका हो सकता है जैसे मैं थर्ड वाला जो मैं आपको बताया था कि आप किसी प्रोजेक्ट को, जैसे आप किसी प्रोफेसर को कन्विंस करते हो, उसको मेल करते हो और एक एक अच्छा मेल लिखते हो जिसकी इसमें आप मेंशन करते हो कि जेनुअली तुमको उसके क्या काम पसंद आते हैं, और तब वो तुमको कन्विंस होता है, तब फिर वो आपको एक ऑफर इनविटेशन लेटर देता है और जिसमें वो बता देता है कि ठीक है यू आर सेलेक्टेड फॉर दिस प्रोजेक्ट, और उसके पास फंड होता है। तो सबसे आसान तरीका यही है, और मतलब आसान भी है और डिफिकल्ट भी है, तो ये आप अपने हिसाब से देख लेना। तो इन 4 स्ट्रेटजीज को के बेसिस पे मैं, जैसे आप कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करना है तो आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपकी एकेडमिक स्ट्रेंथ कैसी है। अब जैसे आपको लगता है कि मेरा एकेडमिक प्रोफाइल बहुत अच्छा है, मेरे अच्छी सीजीपीए है, मेरे पास एक अच्छा रिसर्च प्लान है और तुम्हारे पास एलओआर्स रिकमेंडेशन लेटर्स भी अच्छे हैं, तो तुम पहला मेथड भी अप्लाई कर सकते हो जहाँ पे तुम सिर्फ एप्लीकेशन में अप्लाई करते हो। तो टोटली डिपेंड ऑन द एकेडमिक स्ट्रेंथ। और दूसरा है रिसर्च एक्सपीरियंस, तुम्हारे पास ऑलरेडी रिसर्च एक्सपीरियंस है तो उसके बेसिस पर अपनी स्ट्रेटजी डिफाइन कर सकते हो। तीसरा है टाइमलाइन, कि आपको कितने साल का पीएचडी चाहिए। जैसे मान लो थर्ड ऑप्शन की बात करूँ जिसमें प्रोफेसर फंडेड जो पीएचडी फंडेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें अगर मान लो फंडेड जो टाइमलाइन है वो 4 साल या 5 साल का हुआ तो तुम शायद वो चूज़ ना करो। हो सकता है तुम फर्स्ट वाला चूज़ करो, इसमें ऑलरेडी डिफाइन होता है कि हमको 3 साल या 3.5 साल में पीएचडी खत्म करनी है। तो इट्स अप टू यू कि आप टाइमलाइन के बेसिस पर भी अपनी स्ट्रेटजी डिसाइड कर पाओ। फिर चौथा ये है कि कंट्री प्रेफरेंस, अगर आप अपने हिसाब से कंट्री प्रेफरेंस देते हो कि तुमको जर्मनी से करना है, कि तुमको ऑस्ट्रेलिया से करना है, तुमको यूएसए से करना है, तो उसके बेसिस पर भी आप अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर सकते हो। तो इट्स अप टू यू। तो ये 4 स्ट्रेटजी मैंने बताई है। कोई कमेंट हो, कोई डाउट हो तो मुझे बताना, मैं उसका रेस्पॉन्स दूंगा। देन सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय।